हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। क्लास 12 का सॉलिड चैप्टर हमारा चल रहा है। आज के लेक्चर में हम एक डेरिवेशंस करेंगे जिसके अंदर हम रिलेशनशिप फाइंड करने जा रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो रेडियस होता है और उन एटम का रेडियस जिनसे वो मिलकर बना होता है, तो उनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। आइए उसको देखते हैं। तो आपको याद होगा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होता है वो 6 एटम्स यानी 6 पेयर से मिलकर बनता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको यहाँ पे 4 स्फीयर तो आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो बड़े बड़े स्फीयर दिख रहे हैं आपको। ये देखिए 1 2 3 और 4। अब कहेंगे सर बाकी के 2 कहाँ चले गए? तो बाकी के 2 भी हैं सर, थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। एक तो सर इसके ऊपर है, ठीक है, एक इसके ऊपर है और एक इसके नीचे है। मतलब 4 तो ऐसे हो गए, 1 2 3 4, और एक उसके ऊपर और एक उसके नीचे हो जाएगा। तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 6 स्फीयर्स हो जाएंगे। तो इमेजिन करिए, एक इसके ऊपर और एक ठीक इस चारों के नीचे। ठीक है, तो हो गए 6 पेयर्स। अब उनके बीच में जो खाली जगह होगी ये मेरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, और यहाँ पर भी कोई ना कोई एटम फिक्स हो सकता है। तो मैंने छोटा सा एटम बना रखा है, देख सकते हैं, और इसका ही रेडियस हमने आर माना हुआ है। तो यहाँ पर हम पहले कुछ चीजें लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर हम लेंगे तो वो हम लेंगे स्मॉल आर। ठीक है, तब इस पार्टिकुलर डायमीटर हो गया 2r। उसके बाद हम लेंगे नेक्स्ट रेडियस ऑफ एटम। जो एटम से मिलकर बन रहा है उसका रेडियस है कैपिटल आर। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये कैपिटल आर का हो गया, इधर से भी कैपिटल आर हो गया, ये भी कैपिटल आर है, यहाँ से भी कैपिटल आर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप डायग्राम को देख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, जैसे अभी अब इसमें इस कैपिटल आर और इस छोटे आर के बीच में रिलेशन निकालना है, वही हमारा आंसर होगा। तो वो रिलेशन कैसे आएगा? अगर मैं चारों एटम के सेंटर्स को ज्वाइन करता हूँ तो आई एम गेटिंग हियर अ स्क्वायर। तो मुझे यहाँ पर एक स्क्वायर मिल रहा है। तो आइए उस स्क्वायर का कैसे हम फायदा उठाएंगे और कैपिटल आर और छोटे आर में रिलेशन निकाल सकते हैं आप। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो ए बी की वैल्यू है वो ए के इक्वल है। आप देख सकते हैं ए बी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। अगर मैं यहाँ से ए किलो निकालूंगा तो इधर से भी ये आर है और इधर से भी ये आर है, तो ए किसके इक्वल हो जाएगा? आपका 2r हो गया। तो एक तरीके से आप लिख सकते हैं बट ए इज इक्वल टू हेयर 2r। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं? छोटे आर तक पहुंचना है हमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले पाइथागोरस लगाएंगे किसमें? एबीसी ट्रायंगल में, क्योंकि ट्रायंगल 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर आपके पास आएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए सी तो हम निकालने जा रहे हैं, ए बी ए स्क्वायर होगा और बी सी भी ए स्क्वायर होगा, क्योंकि ये साइड ऑफ स्क्वायर होगी। ठीक है, तो उसके बाद ये आपके पास कितना बन जाएगा? 2a स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? √2a आ गई। ठीक है, अब ए की जगह पर हम 2r रख सकते हैं, है ना, क्योंकि ये तो हमने निकाल लिया 2r। अब हमें ए सी की वैल्यू और चाहिए होगी बस। ठीक है, तो आइए देखिए हम ए सी कैसे निकाल के दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको ए सी बाहर निकाल देता हूँ। ये देखो मैंने ए सी बाहर निकाला, ये ए है और ये सी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एटम मौजूद है, इस तरह से दिख रहा होगा, और एक एटम आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, और उनके बीच में छोटा सा एटम और दिख रहा होगा। तो ये छोटा सा एटम कौन सा एटम है? जो हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर रखा हुआ था, और ये अपने एटम्स हैं जो हमने उसके सराउंड कर रखे हैं। तो ये आपका कैपिटल आर होगा, ध्यान से देखिए, ये भी कैपिटल आर होगा, ये स्मॉल आर। तो इसका डायमीटर पूरा आ गया इसमें, तो ये 2r होगा। यही चीज़ आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रही है, बट उसको थोड़ा मैंने एक्सपैंड करके वहाँ दिखा दिया। तो अगर मैं यहाँ से पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए सी, तो बच्चा क्या आएगा सर? r प्लस 2r प्लस आर। तो यहाँ से ए सी की कंप्लीट वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? 2r प्लस 2r। तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो वी गेट r प्लस स्मॉल आर। दिस इज योर ए सी। अब ए सी जो है वो √2a के भी इक्वल है और ए सी जो है इसके भी इक्वल है। तो इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हमारे पास आ गया सर √2a इक्वल टू में कितना? 2r प्लस स्मॉल आर। ठीक है, अब ए के लिए हमने 2r निकाली थी, तो यहाँ पे रख दो। तो जैसे ही मैं ए यहाँ 2r कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2√2 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर। आ रहा है यहाँ तक समझ में सबको? ये 2 से 2 मैंने कैंसिल कर दिया। अब इस √2 को मैं ये रखूंगा और इस कैपिटल आर को मैं नीचे भेज दूंगा। तो r प्लस आर अपॉन में कैपिटल आर। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को? नहीं। तो फिर हमारे पास फाइनल रिलेशन ये आ रहा है, इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इस आर को दोनों नीचे भेज देंगे तो 1 प्लस आर अपॉन कैपिटल आर हो जाएगा। तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? √2 - 1। फिर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर ये कितना होता है सर? 1.414 - 1। तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर हो गया 0.414। तो स्मॉल आर इक्वल टू 0.414 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर। ये
तो दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन द ऑक्टेहेड्रल एंड द रेडियस ऑफ द एटम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पेपर में भी आपको आ सकती है। तो लॉजिक पे काम करना है, बस उसको ऑक्टेहेड्रल वाइड्स को क्रिएट करना है, उसके बाद ये स्क्वायर बनाना है और स्क्वायर के कॉन्सेप्ट को यूज करके थोड़ा बहुत और मैनिपुलेशन करके कैपिटल आर और छोटे आर में क्या ढूंढना है रिलेशन। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको और ऐड करना चाहूंगा, तो उस बात पे मेरा ध्यान दीजिए कि एक्चुअली में होता क्या है कि जब हम वॉइड्स की बात करते हैं तो उन वॉइड्स में देखो कोई ना कोई एटम तो जाएगा ही, है ना। अब जैसे मैंने यहाँ भी छोटा सा एटम फिक्स कर रखा है, तो जब हम आयनिक सॉलिड्स की बात करते हैं ना तो वहां पर कटायंस होते हैं और अनायंस होते हैं। तो जनरली जो कटायन होता है ना वो ही वॉइड्स में जाके फिट हो सकता है, क्योंकि कटायन का साइज स्मॉलर होता है अनायंस के मुकाबले में। तो जनरली ये जो बड़े बड़े एटम्स आपको दिख रहे हैं ना, ये अनायंस होंगे आपके लिए, और जो एटम छोटा सा अंदर जाके फिक्स हो गया है वो एटम एक्चुअली में कटायन का होगा। तो इसलिए कटायन जो होता है वो आसानी से वॉइड में फिट हो जाता है। तो वॉइड में जो फिट हुआ एटम होगा उसका काम आपके लिए कटायन कर सकता है, और जो एटम्स जिनसे मिलकर वॉइड्स बने होंगे वो अनायन कर सकते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पे छोटा आर रखा हुआ था, ये ऑक्टेहेड्रल वॉइड का ही तो रेडियस था, तो मतलब ये उस कटायन का रेडियस हो सकता है जो वहां पे फिट हुआ था। तो इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए आर प्लस इक्वल टू 0.414 टाइम्स ऑफ आर माइनस। तो ये इस बात को साबित करना चाह रहे हैं कि जो कटायन का रेडियस होता है वो भी 0.414 टाइम्स होता है आर माइनस का, लेकिन ये उस कटायन का रेडियस होगा जो कि ऑक्टेहेड्रल वॉइड में जाके फिट हो गया है। आ रही बात समझ में? तो इसको बाद में जाके हम रेडियस रेशियो के नाम से भी जानते हैं, तो पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल मैंने आपको जानकारी इसकी दे दी है। तो आई होप आपको डेरिवेशन समझ में आई होगी। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, आराम से कोई भी बच्चा इसको कर सकता है, एक बार खुद बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह से अभी हमने ऑक्टेहेड्रल वॉइड्स पे काम किया है वैसे ही अब हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे काम करेंगे, और उसमें भी देखते हैं कि इनके बीच में रिलेशन क्या आता है। तो फटाफट इसे कॉपी करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अब चलिए, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम कवर कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ एटम। तो आपको याद होगा टेट्राहेड्रल वॉइड होता है वो 4 एटम से मिलकर बनता था। कुछ इस तरह से एक डायग्राम होता था, आपको याद होना चाहिए, जिसमें आपके पास इस तरह से 4 एटम होते थे और एक एटम ठीक उनके ऊपर होता था, और इस तरह से उनके बीच में जो एटम हम यहाँ रख सकते हैं ये उस टेट्राहेड्रल वॉइड में बैठा हुआ एक एटम आपके लिए हो सकता है। तो आइए उसी चीज को आप थोड़ा यूनिट सेल के अंदर समझते हैं। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो आपके 4 एटम्स हैं वो कौन से, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये तो 3 एटम तो नीचे वाले हो गए, देखिए आप देख सकते हैं 1 2 और ये 3, ठीक है, और एक एटम इनके ऊपर होगा, तो वो मैं यहाँ पे आप दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से एक एटम इनके ऊपर आ गया, ये देखिए, तो ये वही शेप बनी, टेट्राहेड्रल शेप बन रही है, आप चेक कर सकते हैं। और इस टेट्राहेड्रल शेप के ठीक सेंटर में यहाँ पर हमने एक एटम रखा हुआ है, एक छोटा सा, ये वहीं पर बैठा हुआ है टेट्राहेड्रल वॉइड, जो वहां पर छोटा सा एटम वो दिख रहा है उसको हमने यहाँ पे बना रखा है। तो अब ये यूनिट सेल्स के अंदर दिखाई दे रहा है, और आपको ये एटम बिल्कुल कहाँ पे दिखाई दे रहा है, बॉडी के सेंटर पे। तो अभी हम इसकी टॉपिक अगला कवर करेंगे, वहां मैं आपको समझाऊंगा लोकेशन ऑफ टेट्रा एंड ऑक्टेहेड्रल वॉइड्स इन द यूनिट सेल्स। तो वहां आपको क्लैरिटी मिलेगी कैसे टेट्राहेड्रल वॉइड जो होते हैं वो आपके बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, किसी भी यूनिट सेल के, जो क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसके ठीक कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बॉडी सेंटर पे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बॉडी सेंटर पे ही उस टेट्राहेड्रल वॉइड को क्रिएट किया हुआ है, और ये 4 एटम्स हैं जो उसको क्रिएट कर। तो बाकी ये सब कैसे क्रिएट हो रहा है, कैसे टेट्राहेड्रल वॉइड किसी भी जो हमारा क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसके बॉडी सेंटर पे दिखाई देता है, तो उसको कहते हैं लोकेटिंग द टेट्राहेड्रल ऑक्टेहेड्रल वॉइड्स। वो हमारा अगला ही लेक्चर है, तो अभी इसको समझेंगे, बट अभी आप ध्यान में रखिए कि क्यूबिक यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्रिएट होते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आइए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सेम वैसे ही स्टार्ट होगा, आर का मतलब इस बार वही रहेगा जो पिछली बार था, स्मॉल आर का मतलब रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगा ऑक्टा की जगह पर, ठीक है, और कैपिटल आर का मतलब क्या होगा, रेडियस ऑफ एटम। जो मैंने डार्क सर्कल्स दिखा रखे हैं ये एटम्स है, और ये छोटा सा सर्कल आपको दिख रहा है ये आपका एट सर्कल तो नहीं, स्फीयर कहेंगे। तो ये जो डार्क स्फीयर दिख रहे हैं ये आपके एटम्स हैं, जो छोटा सा स्फीयर दिख रहा है वो आपका वो एटम है जो कहाँ बैठा हुआ है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। तो देखो अब मैं थोड़ा फास्ट डेरिवेशन करूँगा क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमने कर रखी हैं, इसलिए मैं उन पर टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो 2 चीज़ें मैंने आपको पहले भी करा रखी हैं, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं, और उनके प्रूफ वहाँ से देखिए। मेरे प्रीवियस लेक्चर में जब मैंने एफसीसी पे काम किया था तो और बीसीसी में काम किया था, तब मैंने आपको एक फेस डायगोनल के बारे में बताया था और एक बॉडी डायगोनल में। वैसे भी क्यूब का फेस डायगोनल बॉडी डायगोनल का फॉर्मूला सभी बच्चों को याद होना चाहिए। तो आपको याद होगा जो फेस डायगोनल होता था वो होता था आपका √2 टाइम्स ऑफ ए, और जो आपका बॉडी डायगोनल होता था
वो आपको याद होगा होता है √3 टाइम्स ऑफ ए। तो ये बॉडी डायगोनल दिख रहा होगा सबको, मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर ABC और AD। तो आप देख सकते हैं AD जो है ये किसकी वैल्यू हो जाएगी आपके लिए, AC की। इसको चाहे तो हम ऐसे लिख लेते हैं। तो AC हमारा हो जाएगा √2 टाइम्स ऑफ ए, और जो AD होगा वो हमारा हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ ए। ये पाइथागोरस थ्योरम से इजीली अवेलेबल होते हैं, और आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरी प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, FCC और BCC वाला जब पैकिंग फ्रैक्शन कराया था वो लेक्चर आप देख सकते हैं। तो AC √2 हो गया, AD √3 हो गया। तो आइए अब कैसे डेरिवेशन को कंटिन्यू करते हैं आगे। तो आप ध्यान से देखेंगे कि ऑब्वियसली बात है दोनों पार्ट एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये तो ओपन स्ट्रक्चर है इसलिए दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, बट आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो ये नीचे के तीनों पार्टिकल जो हैं और ऊपर का जो एक पार्टिकल है इनके टच में है, तो ये पार्टिकल इस पार्टिकल को टच कर रहा है। तो उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि जो AC की वैल्यू होगी वो 2r के बराबर होगी। आ रहा है समझ में, क्योंकि दोनों पार्टिकल टच कर रहे हैं तो इसका रेडियस और उधर से इसका रेडियस आएगा, तो r + r बिकम्स 2r। तो AC की वैल्यू तो हमारी कितनी होगी, 2r होगी। ठीक है, और AC हमने क्या निकाला था, √2a। तो यहाँ पर हम उसको रख सकते हैं यहाँ पे। तो इधर से हमारा √2a = 2r हो गया। तो यहाँ से r की वैल्यू बताओ क्या आ गई, √2a टाइम्स ऑफ π2 आ गई। इसको फर्स्ट क्वेश्चन बना के छोड़ दी। ठीक है, अब सेम बिहेवियर AD के साथ भी करते हैं। आइए अब AD अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो तो AD को अगर आप ध्यान से देखें तो इसको मैं थोड़ा सा इसका डार्क हटाता हूँ ताकि आपको मेरा जो डायग्राम है थोड़ा क्लियर हो सके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इतने इसमें AD के अंदर, अब ऑब्वियसली बात है जब ये एटम मैं यहाँ पे रख दूंगा तो ये इनको टच ही कर रहा होगा। तो इस वाले एटम का तो पूरा डायमीटर आ रहा है। आप देखो ना, A से लेकर D तक की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। तो नहीं तो मैं इसको बाहर लेकर आता हूँ यहाँ पर तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये आपका A है और ये आपका कौन है, D है। अब ये आपका वो एटम हुआ और यहाँ पर ये आपका वॉइड हो गया। ठीक है, अब इसके सेंटर तक की हम कहानी लेते हैं खाली इतनी। तो उसके बाद वाली चीज़ तो उतना ही होगा जितना इधर से होगा उतना उधर से भी होगा। तो ये कितना है बताओ, R। ये कितना है बताओ, छोटा r। आ रहा है समझ में अब। तो ये तुम्हारा कैपिटल R हो गया यहाँ से, और इधर से छोटा r आ जाएगा। इसके सेंटर तक ले रहे, पूरा नहीं ले रहे आप। तो इधर से आप देख सकते हैं जो AD है, अब मुझे अगर पूरा AD चाहिए तो वो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो r + r होगी, है ना। ये देखो ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ बताओ कितनी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ होगी r + छोटा r। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं जो AD होगा वो 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल R + स्मॉल r होगा। थोड़ा ध्यान से समझिए, मेरी बात जरूर आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक है, तो इस तरह से इसको क्लियर करिए, क्योंकि ओपन स्ट्रक्चर और क्लोज स्ट्रक्चर में फर्क होता है। तो आप क्लोज स्ट्रक्चर से ही रिलेशंस ढूंढते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो AD हमारा किसके इक्वल था बताओ, √3a के। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया √3a टाइम्स इक्वल टू 2r + r। तो यहाँ से r + r के लिए निकालोगे तो √3a / 2 हो जाएगी। ये बना लो अपनी सेकेंड इक्वेशन। अब हमें r और कैपिटल R स्मॉल r में रिलेशन चाहिए, तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखो अब डिवाइड सेकेंड बाय फर्स्ट। देखिए इजी है, पहले AC और AD के लिए निकाल कर इन टर्म्स ऑफ द एज लेंथ, और उसके बाद उनके लिए R के टर्म्स में ढूंढो। तो जैसे मैंने AC ढूंढा 2r और AD ढूंढा मैंने 2 टाइम्स ऑफ r + छोटा r। अब बताओ क्या है, तो r + r अपॉन में कितना होगा, कैपिटल R। और यहाँ दिमाग लगाओ, √3a / 2 होगा। अगर मैं इस वैल्यू से डिवाइड करूँ तो रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो 2 ऊपर आ जाएगा और √2a नीचे हो जाएगा। A से a कट गया, 2 से 2 कट गया। अब इसको सिमिलरली जैसे लास्ट टाइम किया था इनको अलग अलग करो। तो 1 + छोटा r अपॉन बड़ा r इक्वल टू में यहाँ क्या बचा बताओ, √3 अपॉन में √2। ठीक है, तो ये हो गया अब आपके लिए r + छोटा r अपॉन बड़ा r इक्वल टू √3 अपॉन √2 माइनस। इसको एल्सियम लेके सॉल्व करेंगे तो √3 - √2 अपॉन में √2 आ जाएगा। हो रहा है क्लियर। तो उसके बाद आप यहाँ देखिए। ठीक है, चलो यहाँ थोड़ा दिख रहा होगा। तो r अपॉन कैपिटल R हो गया ये, और √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, फिर माइनस में 1.414 डिवाइडेड बाय में 1.732। तो इसको आप माइनस करके इससे डिवाइड वगैरह सब कर लेंगे बढ़िया से, तो आपको ये रिलेशन जो मिलेगा क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, इधर देखेंगे, इसके बाद यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, तो अब जो रिलेशन तुम्हें मिलेगा वो मिलेगा स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू 0.225। तो इसलिए स्मॉल r इक्वल टू 0.225 ऑफ कैपिटल R। ये होता है रिलेशन बिटवीन टेट्राहेड्रल वाइड्स एंड रेडियस ऑफ द एटम। ठीक है, अब इसको वही हम कैटायन आयन में चेंज कर सकते हैं। तो इसको भी हम वैसे ही लिख सकते हैं, ये हो गया r प्लस इक्वल टू 0.225 ऑफ कैपिटल R माइनस, सेम वही कहानी है, क्योंकि वाइड में कौन जाते हैं, कैटायंस। तो अगर वाइड में कैटायंस जाएंगे
तो उसकी वजह से कटायन का जो रेडियस होगा वो 0.225 टाइम्स होगा रेडियस ऑफ अनायन, क्योंकि अनायन किसका काम कर रहा है, अनायन से। देखो आपके बड़े बड़े अनायंस हो गए और एक छोटा सा बीच में कौन बैठा हुआ है, आपका कटायन। आयनिक सॉलिड्स की हम बात करेंगे। तो क्लियर हो रहा है कैसे हमने इसकी रिलेशन निकाली। और अगर आप इन दोनों को एक दूसरे से क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, तो फिर आप तो ये देखिए कि इन दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा होता है। कैथेड्रल बड़ा होता है कि ऑक्टेट्रल बड़ा होता है, तो उसको सोचिए। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं। चलिए, समझ में आया कौन बड़ा है कौन छोटा है, बताइए। तो टेट्राहेड्रल वाइड जो होता है वो याद रखिए हमेशा ऑक्टेट्रल वाइड से छोटा होता है। तो टेट्राहेड्रल वाइड में जो वैल्यू आ रही है 0.225 टाइम्स ऑफ आर आ रही है, जो कि छोटी वैल्यू है, ठीक है। और वहां पर जो वैल्यू आ रही थी 0.414 टाइम्स ऑफ आ रही थी। तो इसलिए सभी बच्चे ध्यान रखें कि टेट्राहेड्रल वाइड का जो रेडियस होता है वो ऑक्टेट्रल वाइड के रेडियस से हमेशा छोटा होता है, ठीक। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो बात आपको थोड़ी बहुत यहाँ पे खटक रही होगी वो ये रही होगी कि भाई कैसे ये बॉडी सेंटर पे टेट्राहेड्रल वाइड क्रिएट हो रहा है और कैसे ऑक्टेट्रल वाइड जो पीछे थे उसको भी समझना बाकी है। और आपको याद होगा मैंने एक चीज बहुत पहले पढ़ा रखी है कि जो आपके ऑक्टेट्रल वाइड्स होते हैं वो रैंक ऑफ द यूनिट सेल के बराबर बनते हैं, और टेट्राहेड्रल वाइड होते हैं वो रैंक ऑफ यूनिट सेल्स के डबल बनते हैं। तो ये बात कैसे क्लियर होगी वो हम आप नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर करवाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पे। कोई भी डाउट है तो जरूर पूछिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।